अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बाबर आजम BBL एंड सिडनी सिक्सर। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Unfortunately, I'm going to have to drop Babar Azam. I don't think he's done enough at the top of the order. I know he's world class, but you're thinking about winning this tournament, and so far he just hasn't done it. So I'm thinking about a new open. मार्क वॉ की वीडियो आपने सुनी? सुनी बिल्कुल। तो वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसने अगर कहा है, उसने कहा कि बाबर की जगह मैं फाइनल में किसी और को खिलाना मैं बिल्कुल मार्क वॉ की बात को गलत नहीं कह रहा, ना समझता हूँ। बिल्कुल उसने अपने हिसाब से सही बात की, इसमें कोई गलत बात नहीं है। First of all, thank you so much, Sydney Sixer, to having me, and all the boys, all the coaches. I very enjoy my time here, and unfortunately, I'm going to leave the team. अब ये वक्त आ गया कि यार मार्क वॉ कह रहा है कि जी वो ठीक है, बाबर आजम को कहते हैं जी बड़ा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, होगा वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, लेकिन यहाँ बिग बैश में उसने कुछ नहीं किया। वो बेहतर ये है कि सिडनी सिक्सर्स कोई दूसरे ओपनर्स देखे और बाबर आजम को जो है वो बिठा दे इस मैच के लिए। अब अगर ये होता है कि बाबर आजम को ये वाकई बिठाते हैं for that qualifier, it will be so like embarrassing for not only Babar Azam but also Pakistan cricket. बिग बैश वालों ने कसम खा ली है कि जितना पाकिस्तानी प्लेयर्स को इज्जत देके इन्होंने बुलाया था, उतना ही ये लोग जलील करके इनको वापस भेज रहे हैं। यार अब तो खीर ही हो गई है। मेरे से तो लोग ये तवक्को करेंगे ना कि मैं बाबर की हर चीज गलत को भी मैं नहीं, सही बात है, उसको तो आप उसने सही बात की है, उसने सही बात की है। हम कितना बैक करेंगे, करते रहेंगे। मैं जिस तरह कहता हूं मैं करता रहूंगा, चलो करता रहूंगा, लेकिन खेलना तो आपने है ना, परफॉर्मेंस आपने देनी है। भाई आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोई सॉलिड चांस हो इस दफा T20 वर्ल्ड कप जीतने का। सबसे पहले बाबर आजम को T20 से फारिग करें, टीम से। दूसरा आप हारिस रऊफ को फारिग करें, मतलब फारिग तो वो है ऑलरेडी टीम से, लेकिन उसको मतलब गलती भी ना कीजिएगा टीम में रखने की। और प्रॉब्लम इज दिस कि बॉबी भाई का नाम जब लोगों ने पढ़ना है ना पाकिस्तान के स्क्वाड में, तो फिर जाहिर बात है बॉबी भाई के जहाँ फैंस हैं तो वहाँ बॉबी भाई के क्रिटिक्स भी बहुत हैं। तो उन्होंने भी जिसे कहते हैं तते तवे पर बैठ जाने के बाद। अब आज मार्क वॉ की वीडियो आपने सुनी? सुनी बिल्कुल। तो वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसने अगर कहा है, उसने कहा कि बाबर की जगह मैं फाइनल में किसी और को खिलाना मैं बिल्कुल मार्क वॉ की बात को गलत नहीं कह रहा, ना समझता हूँ। बिल्कुल उसने अपने हिसाब से सही बात की, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरे से तो लोग ये तवक्को करेंगे ना कि मैं बाबर की हर चीज गलत को भी मैं सही बात है, उसको तो आप उसने सही बात की है, उसने सही बात की है। 28,000 रन है फर्स्ट क्लास में। नहीं ये बात नहीं है। चाहे क्लब क्रिकेटर भी कोई बात करेगा, सही बात है, मैं एक्सेप्ट करूंगा। बिल्कुल सही बात की उसने। देखिए कोई इतनी बड़ी उसने बात नहीं की। हम भी बैठ के यहाँ यही बात करते हैं, हम भी यही बात करते हैं भाई आपको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। ठीक है, अभी एशिया कप में बाहर हो गया था ना बाबर आजम, क्यों हुआ था बाहर? परफॉर्मेंस की वजह से ना। मैंने आपसे पहले बोला था हम कितना बैक करेंगे, करते रहेंगे। मैं जिस तरह कहता हूं मैं करता रहूंगा, चलो करता रहूंगा, लेकिन खेलना तो आपने है ना, परफॉर्मेंस आपने देनी है। आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। मैं भी कहता हूं बहुत बुरा टाइम चल रहा है, यानी इतना बुरा टाइम चल रहा है कि एक टॉप क्लास क्रिकेटर ने टीवी पे बैठ के कह दिया कि यार मैं समझता हूं अगर सिडनी सिक्सर ने फाइनल जीतना है तो बाबर को ड्रॉप करें। ठीक है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। 11 मैच हो चुके हैं, ड्रॉप करना होता पहले ही कर चुके थे। सुने तनवीर ने। देखिए जिस तरह हम कहते हैं ना कि बिग बैश लीग में कुछ भी हो सकता है। रिजवान को बुला लिया बाहर वापस, ठीक है, बाबर आजम का सिंगल रोका, और काफ़ी जगह पे ये भी सुना, और मेरे ख्याल में इनकी जो टीम का प्लेयर है हेनरिक्स जो है, उसने शायद बाबर से बात की है, जो कुछ भी है, कि उसने बोला कि यार हमारी बिग बैश में हम हाँ वो स्मिथ हाँ वो कैप्टन है, तो उसने ही बोला कि यार यहाँ पे चलता है। शायद कल्चर्स में फ़र्क हो, लेकिन यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। तो जब यहाँ पे चलती हैं, तो अगर मार्कवा ने ये बात बोली, इसका मतलब मार्कवा को पता कि हमारे सिस्टम में ये सब कुछ है। ठीक है। अब बात ये है कि अगर यहाँ तक बाबर आजम की बात हो रही है कि यार उसको हो सकता है कल का मैच या आगे जो मैच है वो ना खिलाएं, तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो बहुत बुरी बैड फॉर्म में। ऐसा नहीं 11 मैचेस में 250 हैं। देखिए हम एज अ पाकिस्तानी हम तो सपोर्ट करेंगे कि भाई हमारे मुल्क का सबसे बड़ा नाम ही वही इस वक्त है, तो हमें भी अजीब सा लगेगा अगर उसके साथ ये हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता। और मैं ये भी कह दूं लोगों को कि भाई अगर मार्कवा ने ये बात बोली है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। उसने बात अपनी लीग के हिसाब से, वहां की जो परफॉर्मेंसेस है उस हिसाब से, और बाबर जब यहां से वापस आएगा तो बाबर को यह पता चल जाना चाहिए कि हमारी पाकिस्तान टीम का जो स्टैंडर्ड है वो बिग बैश से भी लो है।
उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। सही है, सही ठीक है। है। उस स्टैंडर्ड में वो लेकिन बाबर आजम सिर्फ बिग बैश तक नहीं, सुने देखिए, बाबर आजम जो सुने उसको- उस स्टैंडर्ड में वो बाबर आजम जैसे के बारे में भी सोच रहे हैं कि यार इसको हम ड्रॉप कर दें, जो कि मुझे लगता नहीं है और नहीं ना होना चाहिए। भाई आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोई सॉलिड चांस हो इस दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जीतने का, क्योंकि 2009 के बाद तो हम कभी नहीं जीते T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान इस दफ़ा सीरियस कंटेंडर हो मतलब जीतने के लिए, तो फिर ये आप लोग अपने जहन में डाल लें कि कुछ जो है कड़वी बातें हैं जो आप लोग को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और मैं आपको वैसे तो मैं नॉर्मली बड़ा कोशिश करता हूँ कि एक महज़ब लहजे में एक सिविलाइज तरीके से अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करूँ, लेकिन आज मैं क्लियर कट में बात करूँगा आपसे कि भाई मैं तो ईमानदारी बात है फेडअप हो चुका हूँ, इसलिए क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि फिर वही सारा टोला जो है घूम फिर के आ रहा है वापस पाकिस्तान टीम में, या लाया जा रहा है उनको, जो कि पहले भी कई वर्ल्ड कप्स में, एशिया कप्स में नुमाइंदगी कर चुका है पाकिस्तान की, और नहीं डिलीवर वो कर पाए, ठीक है ना। तो भाई अब मौका ये है कि सीधे सीधे आप जो है ऐसी टीम भेजो T20 वर्ल्ड कप में जो कि न्यू लुक टीम हो, जिस पे सलमान अली आगा को पूरा फ्री हैंड हो, वो आराम से अपनी टीम को चला सके, अपने प्लान्स के हिसाब से चल सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले बाबर आजम को T20 से फारिग करें टीम से, दूसरा आप हारिस रऊफ को फारिग करें, मतलब फारिग तो वो है ऑलरेडी टीम से, लेकिन उसको मतलब गलती भी ना कीजिएगा टीम में रखने की। मतलब यार अब ये वक्त आ गया है कि मार्क वॉ कह रहा है कि जी बाबर आजम को ड्रॉप कर दो सिडनी सिक्सर्स की टीम से, क्योंकि जो है अगर सिडनी सिक्सर्स ने, क्योंकि अब सिडनी सिक्सर्स लाइक दे हैव टू प्ले, दे लॉस्ट द फर्स्ट क्वालिफायर, so now they have to play the eliminator on 23rd January to qualify for the final and play with Perth Scorchers. तो उस मैच में तो बाबर साहब कोई रन किए बगैर आउट हुए। तो अब ये वक्त आ गया कि यार मार्क वॉ कह रहा है कि जी वो ठीक है, बाबर आजम को कहते हैं जी बड़ा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, होगा वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, लेकिन यहाँ बिग बैश में उसने कुछ नहीं किया, और बिग बैश में सिडनी सिक्सर्स को अपना देखना चाहिए, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स बहुत ज़्यादा हैवीली रिलाई कर रहा है इस वक्त स्टीव स्मिथ पे और सिर्फ सैम करन पे, और सैम करन चला गया इंग्लैंड ड्यूटी पे। तो बेहतर ये है कि सिडनी सिक्सर्स कोई दूसरे ओपनर्स देखे और बाबर आजम को जो है वो बिठा दे इस मैच के लिए। अब अगर ये होता है कि बाबर आजम को ये वाकई बिठाते हैं for that qualifier, it will be so like embarrassing for not only Babar Azam but also Pakistan cricket, कि आपका मतलब जिसको आपने अपना स्टार बैट्समैन बनाया हुआ है वो जाता है, और वो मतलब ये हाल होता तो ये कि उसको बिठा दिया जाता है, क्योंकि जो दूसरा आपका एक स्टार परफॉर्मर था, फॉर्मर कैप्टन था, उसको तो वापस ही बुला लिया बैटिंग से, क्योंकि वो इतना स्लो खेल रहा था। तो यू नो इट्स लाइक आई डोंट नो यार क्या ये लोग कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, और इतना ज़्यादा इसके ऊपर हाइप बनी है बिग बैश को लेकर कि वो सब जो है ना वो ठंडा ही पड़ गया अब। तो बहरहाल हंसी भी आ रही थी मुझे कि यार वो बाबर फैंस के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उन्होंने ये क्लिप देखा होगा मार्क वॉ का, जिसमें वो कह रहा है कि ड्रॉप कर दे बाबर आजम को। बहरहाल ऐसे ही होता है भैया, आप परफॉर्म नहीं करेंगे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में तो यही होता है। बिग बैश वालों ने कसम खा ली है कि जितना पाकिस्तानी प्लेयर्स को इज्जत देके इन्होंने बुलाया था, उतना ही ये लोग जलील करके इनको वापस भेज रहे हैं। यार अब तो खीर ही हो गई है। होता क्या है कि मार्क वो जो कि बड़े फेमस कमेंटेटर हैं, कमेंट्री करके बाद जब मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस हो रहा होता है, पर्थ स्कॉचर वर्सेस सिडनी सिक्सर के मैच के बाद वाली मैं बात बता रहा हूं क्वालिफायर 1 की, तो वो कहते हैं कि ना आई वांट टू ड्रॉप बाबर आजम, मैं बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहूंगा अगले मैच के अंदर, जो कि हॉबर्ट वर्सेस मेलबर्न स्टार के साथ किसी एक टीम के साथ मैच, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अभी मेलबर्न स्टार हार गई है हॉबर्ट हरिकेन से, उनके साथ जो मैच है सिडनी सिक्सर का, उसमें बाबर को ड्रॉप करो। कहते हैं कि मैं डैनियल्स या जॉर्डन सिल्क को टीम में लेकर आऊंगा, बाबर को ड्रॉप करूंगा। बाबर ने कुछ इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर नहीं किया, बाबर है वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन बदकिस्मती से मैं उसको ड्रॉप करना चाहूंगा। आगे एक और छुल्ली लगा देते हैं, कहते हैं अगर सिडनी सिक्सर टूर्नामेंट जीतना चाहती है, इफ दे वांट टू विन टूर्नामेंट, तो उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं सिडनी सिक्सर अगर तो फेम लेना चाहते तो बाबर को खिलाए जैसे वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जीतना चाहते हैं, ट्रॉफी जीतना चाहते हैं, तो बाबर को ड्रॉप कर दें। ऑस्ट्रेलिया की T20 बिग बैश लीग में बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स टीम का हिस्सा है। इस टूर्नामेंट में बाबर न सिर्फ अपनी खराब बल्लेबाजी बल्कि खराब फील्डिंग के कारण भी चर्चा में रहे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर मार्क वॉ ने सिडनी सिक्सर्स से सख्त रुख अपनाने का आग्रह किया है और सुझाव दिया है कि अगर सिडनी सिक्सर्स को BBL का फाइनल जीतना है तो बाबर आजम को टीम से बाहर करने पर विचार किया जाए। बाबर आजम का प्रदर्शन BBL के इस सीजन में कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने 11 पारियों में केवल 202 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 22.44 का और स्ट्राइक रेट 103 का रहा है। मौजूदा सीजन में बाबर का बेस्ट स्कोर 58 रन है।
टॉप ऑर्डर में बाबर के फेल होने से स्टीव स्मिथ की जिम्मेदारी बढ़ गई है। मार्को ने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव की सिफारिश की है। उन्होंने डैनियल ह्यूजेस, जॉर्डन सिल्क या मोइसेस हेनरिक्स को सलामी बल्लेबाज के रूप में शामिल करने पर विचार करने को कहा है। मार्को ने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ी सख्ती बरतने और अपनी बल्लेबाजी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। फिलहाल उनकी बल्लेबाजी लगभग पूरी तरह से स्टीव स्मिथ पर निर्भर है। सैम करन ने एक मैच में टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला था, लेकिन अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। इस समय टीम में ज्यादा खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैं डैनियल ह्यूजेस या जॉर्डन सिल्क में से किसी एक को टीम में शामिल करने पर विचार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो बाबर आजम को फिलहाल टीम से बाहर रखता। मैं जानता हूँ कि वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, लेकिन ओपनिंग में वो लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब आप टूर्नामेंट को जीतने की सोच रहे होते हो तो आपको ओपनर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होती है। अब तक बाबर ऐसा नहीं कर पाए हैं। मार्को ने जोर देकर कहा कि बाबर को टीम में रखने से आप BBL का फाइनल नहीं जीत सकते। साथ ही मार्को ये भी मानते हैं कि फटाफट क्रिकेट में बाबर खेलने योग्य नहीं है। वहीं पाकिस्तान ने बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया है, जिस पर बहुत से पाकिस्तानी भी खुश नहीं है। वहीद खान जैसे पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मानते हैं कि अगर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करना है तो बाबर आजम को टीम से बाहर करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया वाले तो मानते ही है कि बाबर आजम BBL खेलने लायक नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी भी मानते हैं कि बाबर आजम से T20 में रन नहीं बनते। T20 में सिर्फ रन बनाना जरूरी नहीं होता, बल्कि फटाफट रन बनाने की जरूरत होती है, जिसमें बाबर आजम अब तक अच्छे साबित नहीं हुए हैं। बाकी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में हो रही पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेइज्जती पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। वीडियो खत्म हो गई है भाई साहब। ये तो भाई गजब वाली बेइज्जती हो गई भाई। बाबर आजम को ड्रॉप करोगे तो भाई जीतोगे। ये जो जुमला है ना भाई साहब, ये वाकई परेशान कौन है भाई। मेरी बात सुने, वो माइक स्टेडियम साहब का बैट्समैन उसने बोला, आप देखें ना, आप एक दुनिया में एक पीक पे आप एक नाम बोलता है, लेकिन आप इतनी बड़ी लीग में मुसलसल नाकाम हो तो फिर चिंता तो बनती है ना। 113 का स्ट्राइक रेट आजकल वनडे में बैट्समैन ने का, और T20 में बाबर आजम देख फिर जो उसने BBL में की है स्कोर 11 मैचों में 10 से भी ऊपर गए, एक दफा 250 की है। एक प्रॉब्लम है ना कि ये सिर्फ ना वो नंबर पे ही रखता है कि भाई स्कोर बनाने हैं, गेंदों पे एक ध्यान नहीं देता कि भाई गेंदे का और स्ट्राइक रेट के ऊपर भी ध्यान रखना है। भाई T20 है और भाई साहब यहाँ पे तो पेलना होता है, तो भाई वो ये गेंदे भूल जाता है और वह स्कोर एक सिंगल डबल स्कोरों का जब होता है ना आपका क्राइटेरिया जो माइंड सेटअप होता है 50 ओवर में जब 300 बॉल्स होती हैं, एक आधा अगर ओपनर आउट हो जाए, फिर आपको पता होता है कि मेरे पास पूरा मैच पड़ा, तो यहाँ पे तो वो होती है कसाई वाली बात। और भाई करते जहाँ पे उन्होंने प्लेयर खरीद के रखे बैट्समैन ये बाबर नहीं रहेगा तो कोई और आगे पेलेगा भाई। ऐसा तो नहीं कि भाई आपने विकेट पकड़ लेनी है, स्कोर लगाने नहीं है। अब देखिए ना, मेरी बात सुने, सिडनी सिक्सर की वैल्यू बड़ी बाबर के आजम से आने से ऑस्ट्रेलियन इसे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, ये हकीकत बात है। लेकिन अब इसको हम एक बोर्ड पे नहीं थोप सकते या एक फ्रेंचाइज पे नहीं थोप सकते, ये इसकी अपनी खामियां, इसने अपने को उस हिसाब से यूटिलाइज नहीं किया जो करना चाहिए था। एज ए पाकिस्तान का मेन बैट्समैन है, ये बड़ा फर्क पड़ता है। ये भी है कि भाई, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में जिस तरह पहले 2-3 मैचों में ना बाबर आजम थोड़े स्कोरों पे आउट हुआ था ना, तो साफ ज़ाहिर है कि जब एंड पे गिनती होती है तो वो स्कोर भी होता है कि कितने स्कोर बनाए। ये जिस तरह दिखा रहे थे कि भाई 200 से ऊपर स्कोर बनाए 11 मैचों में, क्या है कुछ 11 मैच कितनी है। तो फिर जब पहले भाई साहब जब जैसे 8-7 पे आउट हो रहा था तो वो 200 भी नहीं बनने थे। ये तो स्कोर का बात नहीं है, स्कोर को आप ना इतना मेंशन करें। बात ये है कि कम से कम 140 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे मेन बैट्समैन है ना, ये चीज है कि ये चीज नहीं। आपको मैं T20 में ऐसा ओपनर भेजूं, 20 ओवर में आप बनाओ 20 ओवर में 140 स्कोर बनाओ, आपके 70 स्कोर हो 55-60 बालों पे, तो मैं नहीं उसकी इनिंग को आपकी इनिंग को क्या करना। वही जब आप पूरा मैच खेलो तो आप 200 के पास भी ना ले जाओ तो खेलते रहो। सीधी बात है, वही स्कोर वाली बात है, वो स्कोर अपने करता है, स्कोर अपने करता है, मैच जीतने की वो खेल सीधी बात करें। मैं वही बात कह रहा हूँ भाई, वो अपने स्कोर बना रहा है, वो बालों को तो वो ध्यान नहीं रख रहा, स्ट्राइक रेट पे ध्यान नहीं। तो भाई ये तो मैं कहता हूँ कि यकीन मैंने T20 की इस तरह की लीग में खिलाने के लायक ही नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे तो भाई साहब
कोई दूसरा हो जिस तरह के अभिषेक शर्मा है, ओए, इस तरह के बंदे हो भाई, पता लगे कि भाई बंदा तो खेल रहा है। और भाईजान वो मेहनत बहुत करते हैं, उनका जो क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड क्रिकेट है वो हमसे बहुत ज्यादा आगे। जो हकीकत रोहित बात शर्मा, है, बिल्कुल जो हकीकत रोहित बात शर्मा है, जो जैसे चीजें मानने वाले को माननी चाहिए। बंदे का काम है भाई साहब, रोहित शर्मा जैसा बंदा खड़ा हो, बंदा छक्के लगाए, ये बाबर आजम के बस का ना ये T20 है ही नहीं। हालांकि एक देख लो कि भाई T20 में बाबर आजम के सबसे ज्यादा स्कोर हैं, भाई लेकिन ये T20 का प्लेयर नहीं है। आप बात फिर वही आगे, इसका मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा। बात ये है कि बाबर आजम के पता नहीं T20 कल सबसे किसी ज्यादा मैच में स्कोर वो है, चल गया, लेकिन तुम्हारी ज़बानें बदल जाएंगी। बात ये नहीं वो नहीं है क्रिकेट यार। ऐसी और यार है भाई। मेरी बात सुनो, मैंने तारिक कोहली जैसे यूसुफ प्लेयर भाई, के खिलाफ सुनते तुम्हें देखा है। क्रिकेट बात क्रिकेट की नहीं होती, बात ये 11 मैच खेले, कोई मजेदार मैच एक भी नहीं खेला। 11 मैचों में एक भी मजेदार मैच नहीं खेला। हो जाता है नहीं, आपको समझ नहीं आ रही जो इन्होंने तो बात की है यार, समझ आ रही मैं है, उसका बुरा जवाब वक्त देने चल लगा रहा था, है। बुरा वक्त की बात ही भाई नहीं हो रही, और किसकी हो आपको रही है? समझ ही नहीं लगी। बात बुरा ये नहीं वक्त तो कि है, उसका चल सबसे रहा ज्यादा है। वो इंटरनेशनल T20 रन बनाने वाला बैट्समैन है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट सबसे कम है, यानी कि वो सिर्फ अपने स्कोरों को घसीटता रहता है, उसे नहीं पता कि वो तो मैंने टीम तारक के हिसाब भाई से ने- कैसे खेलना, हम तारक इसको भाई- स्कोर को चाटना। बात तो मैंने ये मिसाल दी, क्या स्कोरों को करना। तो अब उसको वापस नहीं बुला लिया, आगे हैं जी। अब उसको बुलाया गया या निकाला गया, ये फैसला करो ना भाई। अब उसको निकाला है या बुलाए, बात ये है कि वो खेलने के लायक ही नहीं था। T20 बात सिंपल सी इतनी है। बेइज्जती मत करो यार। ये इस तरह की लीग खेलने के लायक नहीं, ये पाकिस्तान की तरफ से खेल जाए तो वो अच्छा है भाई, क्योंकि अंधों में काना राजा होता है। लाओ जी, ये मिसाल हकीकत भाई बड़ी थोपी है, मिसाल ने बड़ी मिसाल है भाई कि काने को थोड़ा सा दिखता है, अंधों को बिल्कुल नहीं वो दिखता। कहता है, यहाँ ये पे होता है, वो होता है। हमारे पास भाई खेलने वाले प्लेयर है नहीं, इसलिए उनमें से ये अच्छा है। तो ये राजा भाई साहब किंग है हमारा। यार पूरे कंट्री की बेइज्जती कर रहे हो मुझे यार। पता नहीं भाई, क्रिकेट टीम की। चलो जी सही है भाई, अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में। अब भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई उसको निकाला गया है या वो खुद वो बुलाया गया है। देश के लिए, पीसीबी ने वापस से उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं आगे बढ़ाया, हाँ, देश के लिए आ गए भाई, ऐसे। देश को जिताने के लिए। जी। चले जी सही है भाई, अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।